मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भक्ति और उचित कर्म ईश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। यह मानवता की निरंतर खोज से लिया गया टॉपिक है। धीरे धीरे संतों ने ईश्वर के विषय में अपनी धारणाओं को ईश्वर के प्रत्यक्ष बोध में बदलना आरंभ कर दिया। यदि आप उन्हें जानना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय नहीं लगाते। सर्वप्रथम आपको ईश्वर की एक सही धारणा रखनी चाहिए, एक निश्चित विचार जिसके द्वारा आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कर सके, और तत्पश्चात आपको ध्यान एवं प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपकी मानसिक धारणा वास्तविक प्रत्यक्ष बोध में न बदल जाए। तब आप उन्हें जान जाएंगे। अगर आप दृढ़ता से डटे रहेंगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। सर्व हृदय अन्वेषक यानी कि प्रभु केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते हैं। वे एक छोटे बच्चे की भांति हैं। उनको कोई अपनी सारी संपत्ति भेंट कर सकता है और वे उसे नहीं चाहते, और दूसरा कोई उनको पुकारता है, हे प्रभु मैं आपको प्रेम करता हूँ, और वो उस भक्त की पुकार पर उसके हृदय में दौड़े चले आते हैं। ईश्वर को किसी बाह्य उद्देश्य से न खोजें, अपितु उनके निशर्त एक लक्षित अविचलित भक्ति से प्रार्थना के द्वारा ही खोजें। जब प्रभु के लिए आपका प्रेम इतना अधिक हो जाए जितना कि अपनी नश्वर देह के प्रति आसक्ति, तब वे आपके पास आएंगे। ईश्वर की खोज में भक्ति का महत्व कर्म से अधिक है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर शक्ति है, अतः हमें भी शक्ति के साथ, पावर के साथ कर्म करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। जब आप अपने हृदय में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हुए अच्छे कर्म करने में सक्रिय होते हैं तो इस प्रकार आप उनको अनुभव कर सकेंगे। परंतु अच्छा करने में भी गलत और सही दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। एक उत्साही पादरी जो अपनी सभा में अधिक से अधिक लोगों को केवल अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए आकर्षित करता है, वह इस कर्म के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। दिव्य अंतर्वासी की उपस्थिति को अनुभव करने की इच्छा प्रत्येक हृदय में प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, यानी कि ईश्वर को सबसे पहले प्रथम स्थान दें। ऐसा नहीं जैसे कुछ पंडितगण बड़े बड़े मंत्र बोलना ही ईश्वर की सेवा समझते हैं, या कुछ और दूसरे जन अपने धार्मिक नियमों के अकॉर्डिंग उनके अनुसार कुछ समझकर लोगों को समझाना ही भक्ति समझते हैं। जी नहीं, जब आप प्रत्येक कार्य निरंतर निस्वार्थ भाव से और प्रेम प्रेरित ईश्वर चिंतन के साथ करेंगे, तब वे यानी कि ईश्वर आपके पास आएंगे। तब आपको अनुभव होगा कि आप जीवन रूपी सागर हैं, जो प्रत्येक जीवन रूपी छोटी लहर बन गए हैं। यही कर्म योग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका है। जब आपके मन में प्रत्येक कार्य करने से पहले, कार्य करने के दौरान और कार्य पूरा करने के पश्चात प्रभु का विचार बना रहे, तब वे स्वयं आपको दर्शन देंगे। आपको कार्यरत रहना होगा, आपको सांसारिक कार्य करने ही होंगे, परंतु ईश्वर को अपने माध्यम से कार्य करने दें। यह भक्ति का सबसे अच्छा पक्ष है। ईश्वर को अपने माध्यम से निरंतर कार्य करने दें। इसका मतलब ठीक यही कि जब भी कोई कार्य कर रहे हों, उसको ईश्वर की सेवा समझते हुए, ईश्वर को बिना भुलाए उस कार्य को अपना 100% दें निस्वार्थ भाव से। यदि आप निरंतर यह सोच रहे हैं कि वे आपके पैरों के द्वारा चल रहे हैं, आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा की शक्ति के माध्यम से कार्य संपादित कर रहे हैं,
तब आप उन्हें जान लेंगे। आपको विवेक भी विकसित करना चाहिए ताकि आप ईश्वर चिंतन के बिना किए गए कार्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक एवं ईश चेतना से युक्त हर कार्य करने को प्राथमिकता दें। ध्यान कार्यकलाप का उच्चतम स्वरूप है, परंतु कर्म, भक्ति अथवा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठतर है। सच्चाई से ध्यान करने का अर्थ है केवल ब्रह्म पर एकाग्र होना। यह अंतरंग ध्यान है। यह उच्चतम प्रकार का कर्म है जिसे मानव कर सकता है और यह ईश्वर को पाने का अत्यधिक संतुलित मार्ग है। यदि आप हर समय कार्य करते रहे तो आप यंत्रवत यानी कि मशीन बनकर रह जाएंगे और अपने कर्तव्यों की व्यवस्था में, बिजनेस में उन्हें भूल सकते हैं। और यदि आप केवल विवेक द्वारा खोजें तो आप उन्हें असंख्य तर्कों की भूल भुलैया में खो देंगे। और यदि आप केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका विकास मात्र भावनात्मक हो सकता है, परंतु ध्यान इन सब पद्धतियों को संयुक्त और संतुलित करता है। केवल प्रभु के लिए कार्य करें, भोजन करें, चलें, हंसें, रोएं और ध्यान करें। जीने की यही सर्वोत्तम रीति है। इस प्रकार उनके लिए सेवा करके, उनसे प्रेम करके, उनके साथ वार्तालाप करके आप वास्तव में प्रसन्न रहेंगे। जब तक आप अपनी इच्छाओं और भौतिक शरीर की कमजोरियों को अपने विचारों एवं कार्यों पर नियंत्रण करने देंगे, तब तक आप उन्हें नहीं पा सकेंगे। सदा अपने शरीर के स्वामी बने। जब आप मंदिर या कहीं और बैठते हैं तो हो सकता है आप कुछ भक्ति या कुछ विवेकशील ज्ञान का अनुभव करें, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। यदि आप उनकी उपस्थिति के प्रति वास्तव में सचेत रहना चाहते हैं तो ध्यान की अंतरंग क्रिया आवश्यक है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2 घंटे के ध्यान के पश्चात मैं बुरी तरह उकता जाता हूँ। नहीं, मुझे इस संसार में अपने प्रभु के समान मतवाला कर देने वाला और कुछ भी नहीं मिला। जब मैं अपनी आत्मा की उस परिपक्व मदिरा का पान करता हूँ तो मेरा हृदय आकाश तुल्य असीम आनंद से स्पंदित होने लगता है। दिव्य आनंद प्रत्येक व्यक्ति में है। कोयले और हीरे पर सूर्य का प्रकाश एक समान चमकता है, परंतु हीरा प्रकाश को परावर्तित करता है। ऐसे ही वे पारदर्शी मन हैं जो ब्रह्म को जानते हैं और उसे परावर्तित करते हैं। इस प्रकार ध्यान की अंतरंग क्रिया में आप ईश्वर को जानने के रहस्य का समाधान पाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं मैं उसके लिए नहीं, बल्कि आप जो कुछ नहीं करते उसके लिए आपको दोष देता हूँ। आप सोचते हैं कि आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। मान लीजिए ईश्वर भी अत्यधिक व्यस्त होने के कारण आपकी देखभाल न कर पाएँ, तब क्या होगा? अपने मन को इंद्रियों और आदतों की मृग मरीचिका से हटा लें। इस प्रकार क्यों भ्रमित होते हैं? मैं आपको एक ऐसे प्रदेश की ओर संकेत कर रहा हूँ यहाँ किसी भी वस्तु से कहीं अधिक सुंदर है। मैं आपको उस सुख के विषय में बता रहा हूँ जो आपको दिन और रात मतवाला बनाएगा। आपको इंद्रिय प्रलोभन द्वारा मोहित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने शरीर और मन को अनुशासित करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और ईश्वर को ढूंढ लें। मैं प्राय कहता हूँ कि यह शरीर एक स्विच बोर्ड है और 5 इंद्रियाँ इस पर लगे हुए टेलीफोन उपकरण हैं। उसके द्वारा मैं संसार से संपर्क में रहता हूँ, परंतु जब मैं संपर्क नहीं रखना चाहता तो मैं अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लेता हूँ और ईश्वर के वर्णातीत आनंद में रहता हूँ। परमपिता नहीं जानते कि उनकी संतान अर्थात आप और बहुत दुखी हो। इंद्रिय भ्रम जिसमें आप रहते हैं उस पर विजय अवश्य प्राप्त करें। आपको ईश्वर को जानने की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में समझना चाहिए। परिसीमाओं की, बुरी आदतों की तथा यंत्रवत दिनचर्या की बेड़ियों को तोड़ दीजिए।
मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, केवल उसके ईश्वर में अविश्वास और भगवान को भुलाने को दोष देता हूँ। ईश्वर को ध्यान की प्रविधियों के उपयोग द्वारा जाना जा सकता है, तब वे आपके मानस में ज्ञान के रूप में और आपके हृदय में आनंद के रूप में स्पंदित होंगे और आप पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय और अधिक सफल होंगे। प्रियजन, कभी मैं भी आपकी तरह था। सत्य और आनंद की खोज में मैं धरती पर घूमा, फिर भी प्रत्येक वह वस्तु जिसने मुझे आनंद का वचन दिया केवल दुख ही दिया। इस प्रकार मैं ईश्वर की ओर मुड़ा। आप सबको भी अपनी दिव्यता की खोज करनी चाहिए, अपने लिए ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करना चाहिए। जय गुरु जी।